जय श्री कृष्ण भक्तों। आज की यह कथा बहुत ही दिव्य और ज्ञान से भरी हुई है। अगर आपके पास यह गीता का ज्ञान आपके पास तक वीडियो पहुंची है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपके और हमारे चाहने से वीडियो हमारे पास नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही यह वीडियो आप तक पहुंचाया है। आज की यह कथा बहुत ही दिव्य और ज्ञान से भरी हुई है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाया था। भक्तों, गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य के जीवन को सही दिशा दिखाने वाला है, लेकिन 7वां अध्याय विशेष रूप से भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझाने वाला अध्याय है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात ज्ञान भगवान के बारे में जानना और विज्ञान अर्थात उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करना। इस संसार में मनुष्य जन्म लेने के बाद अनेक प्रकार के सुखों की इच्छा करता है। वह धन चाहता है, सम्मान चाहता है, परिवार का सुख चाहता है, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में कहीं न कहीं खालीपन रह जाता है, क्योंकि मनुष्य बाहरी संसार को तो जानने का प्रयास करता है, लेकिन अपने जीवन के वास्तविक आधार परमात्मा को जानने का प्रयास कभी नहीं करता। इसी रहस्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग का उपदेश दिया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों और गुरुजनों को सामने देखकर बहुत दुखी हो गए। उनका मन भ्रमित हो गया था। वह सोचने लगे कि यह युद्ध कैसे और क्यों करना चाहिए। क्या राज्य और सुख के लिए अपने ही लोगों से युद्ध करना उचित है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम सत्य को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जिसे ज्ञान लेने के बाद संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान बताते हैं कि यह पूरा संसार उन्हीं की शक्ति से बना हुआ है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भगवान की प्राकृतिक के रूप हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी भगवान की भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर जीवात्मा है जो भगवान का अंश है। भक्तों, इसका अर्थ यह है कि हम केवल यह शरीर नहीं है। हमारे अंदर जो चेतना है, जो हमें सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति देती है, वह आत्मा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठता दिखाई देती है वह मेरी ही शक्ति का एक अंश है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मेरा ही तेज है, अग्नि की गर्मी मेरा ही स्वरूप है, जल में जो स्वाद और वह मेरी ही शक्ति है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति, जीवन, वह भी परमात्मा का ही देन है। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है तब उसके अंदर अहंकार कम होने लगता है। उसे समझ आता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान की कृपा से है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में माया के रहस्य को भी बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी यह दिव्य माया बहुत शक्तिशाली है। इसके कारण मनुष्य संसार की वस्तुओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। मनुष्य धन को ही सुख समझने लगता है, पद और प्रतिष्ठा को ही जीवन की सफलता मान लेता है, लेकिन जब समय बदलता है तब उसे पता चलता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी है, केवल परमात्मा का ही संबंध शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर सकता है। भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है। भक्ति मनुष्य के मन को पवित्र बनाती है। भक्ति मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान कराती है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। पहले वो लोग जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं। जब जीवन में संकट आता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हम भगवान को ही शरण में जाकर
रोते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। तीसरे वे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वे भगवान से सुख, धन और सफलता की कामना करते हैं। और चौथे वे भक्त हैं जो भगवान को ही अपना सर्वत्र मान लेते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि उसका प्रेम केवल पाने के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए होता है। भक्तों, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं। सच्ची भक्ति का अर्थ अपने जीवन को भगवान के बताए मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी को दुख न देना और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को हर जगह देखता है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, वह सभी जीवों में भगवान का अंश देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम और करुणा से भर जाता है। भक्तों, आज के समय में भी गीता का 7वां अध्याय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य चिंता से घिर जाता है, जब उसे जीवन में कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, जब उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, तब उसे याद रखना चाहिए कि परमात्मा सदैव उसके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसी समय मिलती है जब मनुष्य विश्वास और धर्म बनाए रखता है। गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसके जीवन में सदैव उपस्थित रहता हूँ। भक्तों, भगवत गीता का 7वां अध्याय में यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान परमात्मा को पहचानना है। जब मनुष्य भगवान को जान लेता है, तब उसके अंदर भय समाप्त होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो मनुष्य को परम शांति और भगवान की कृपा की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत गीता। आप सब भगवत गीता को ध्यानपूर्वक हेडफोन लगाकर जरूर सुने। इसको सुनने से मन को बहुत शांति मिलती है। यकीन मानिए, आप जिस दिन इस कथा को सच्चे मन से और एकाग्र मन करके आप सुनेंगे, उस दिन आप नित्य भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता का रसपान जरूर करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अगर आप सभी को यह गीता उपदेश अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करके इस कथा को आगे भी भेजिएगा, ताकि लोगों में जागरूकता फैलती रहे। और आपका हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान के नाम का प्रचार हर प्राणियों के अंदर करना चाहिए। तो आप सभी को अगर कथा अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री राधे।